सभी साथियों को नमस्कार। आज हम जानेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में जो है आपको पासपोर्ट साइज अपनी जो है फोटो वो यहाँ पे लगानी है और उसको अपने डीडीओ से जो है वो वेरीफाई भी करवाना है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट योर कैटेगरी और उस पर टिक करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से हैं। जहाँ से भी आपको ये लगता है कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ तो आप उस कैटेगरी को टिक कर देंगे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप यहाँ पे टिक कर देंगे। और ये आप ध्यान में रखेंगे इस फॉर्म को जो भरना है वो इंग्लिश में भरना है और ब्लॉक लेटर्स में और ब्लैक पेन से ही इसको फिल करना है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे, बाकी आप इसमें कुछ नहीं करना है, आप सभी इसको छोड़ देंगे। सीधा हम जो है यहाँ पे आएंगे पर्सनल डिटेल के ऊपर पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहले जो है इसमें हम भरेंगे नेम ऑफ एप्लीकेंट इन फुल, श्री, श्रीमती या कुमारी जो भी है, तो आप उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आपको यहाँ पे भरना है। जैसे आपका नाम है शमशेर सिंह बहादुर, तो ऊपर वाले कॉलम में आप भरेंगे शमशेर और मिडिल वाले में सिंह और लास्ट नेम में बहादुर। अगर आपका नाम में ऐसे तीनों जो है नहीं आ रहे हैं तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दें। जैसे ऊपर लिखना है, मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने प्रदीप और लास्ट नेम में लिख देंगे यहाँ पे कुमार। उसके बाद जो है आपने कुछ नहीं, सिर्फ फादर्स नेम यहाँ पे जो स्टार लगा रखा है वो भरना है, फादर नेम आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे हम भर देंगे। उसके बाद जो है, क्योंकि जो एनपीएस का फॉर्म है उसके ऊपर आपके फादर का नेम आना है तो आप यहाँ पे फादर और मदर नेम दोनों भर देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो फादर की जगह मदर का नेम आए तो आप जो है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इस पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पे अपनी जो है जो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ में है वही डालेंगे डेट। आप यहाँ पे अपनी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो भर देंगे। फिर सिटी ऑफ बर्थ के आपका जन्म जो जहाँ पे हुआ था तो कौन सी सिटी में आता है, तो आप यहाँ पे सिटी नेम भर देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे इंडिया और जेंडर मेल फीमेल अदर्स, तो आप यहाँ पे उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन पे टिक कर देंगे। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो तो आप यहाँ पे, और अगर मैरिड हो तो स्पाउस नेम आप यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। और रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन, इस पर हम ये ऑटोमेटिक इसमें दिया हुआ है। तो ये जो है पॉइंट नंबर 1 पर्सनल डिटेल आप इसको फिल कर देंगे। इसको करने के बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ से आप में यहाँ पे पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट वगैरह। तो आप यहाँ पे सिर्फ जो है एक डॉक्यूमेंट, जैसे आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है चलेंगे हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो दिए हैं। अगर मान लो आप आधार कार्ड का आपका एड्रेस है तो आप आधार पे टिक कर देंगे यहाँ पे दोनों पे। और नीचे जो है कोरस्पोंडेंस एड्रेस के ऊपर हम चलेंगे 4.1 के ऊपर। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। पहले एड्रेस टाइप में आपका रेजिडेंशियल है या बिजनेस है, आप वहाँ पे उसको क्लिक कर देंगे। और उसके बाद फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर, तो आपका जो भी मकान नंबर वगैरह है आप यहाँ पे उसको भर देंगे। और लैंडमार्क, अगर आपके घर के नज़दीक कोई है तो मंदिर है, मस्जिद है, कोई अनाज मंडी है, तो आप यहाँ पे वो भर देंगे। उसके बाद विलेज का नेम यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद गली नंबर है जो भी है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेलिटी क्या है, आपका सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट क्या है, यहाँ भर देंगे हम उसको। उसके बाद स्टेट, जैसे यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा भर देंगे। पिन कोड जो है यहाँ पे हम भर देंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरस्पोंडेंस और परमानेंट दोनों सेम ही है तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिक करना है, नीचे नहीं भरना है। अगर दोनों अलग अलग है तो ही आप यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो आप अगर दोनों सेम है तो परमानेंट एड्रेस के ऊपर जाके आप यहाँ पे सिर्फ टिक कर देंगे और बाकी इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो मैंडेटरी है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप अपना 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर है वो भर देंगे। और नीचे ईमेल आईडी है वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। अदर्स डिटेल क्या है, वही है आपके ऑक्यूपेशन डिटेल, उस पर टिक करना है
क्या पब्लिक सेक्टर से संबंधित हो, गवर्नमेंट सेक्टर से, या प्रोफेशनल है जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद इनकम रेंज क्या है आपकी, अप टू 1 लाख, दूसरा है 1 लाख टू 5 लाख, या 5 लाख टू 10 लाख, 10 टू 25। तो आप जो भी जिस भी इसमें आते हैं कैटेगरी में, आप यहाँ पे जिस रेंज में आप आते हैं वो भर देंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बिलो एसएससी, एसएससी, एचएसएससी, ग्रेजुएट, मास्टर, प्रोफेशनल्स। तो आप जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं आप उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ से कुछ नहीं भरना है, इसको छोड़ देंगे। फिर हम जाएंगे सब्सक्राइबर बैंक डिटेल के ऊपर। सबसे पहले आपका अकाउंट टाइप सेविंग है या करंट है, आप उस पर टिक कर देंगे। फिर बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको अपना बैंक का जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो भर देंगे। फिर बैंक का नाम क्या है, पूरा नाम भरना आपने यहाँ पे। ब्रांच कहाँ पे है, वो किस ज़िले में है, आप वो भर देंगे। फिर ब्रांच का एड्रेस क्या है, ये सब आपको आपकी जो पासबुक है उसमें सब दिया होता है, आप वहाँ से देख के इसको भरेंगे। और वहाँ का जहाँ आपका बैंक अकाउंट है वहाँ का पिन कोड क्या है वो डाल देंगे। उसके बाद बैंक का MICR कोड ये पासबुक पे होता है, आप यहाँ पे डाल देंगे। और उसका जो IFSC कोड होता है वो यहाँ पे भर देना है आपने, इसको बहुत ध्यान से भरना है आपने। उसके बाद है सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल। नॉमिनेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है। आपकी नॉमिनेशन जैसे आपकी मिसिज है तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। और वहाँ पे रिलेशनशिप विद द नॉमिनी, रिलेशनशिप क्या है, आप वहाँ पे वाइफ है या कोई किसी और मदर का करवाना चाहते हैं, फादर का करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो भर देंगे। और उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। और साथ के साथ नीचे आपको अब तक जो मान लो आप फार्म भर रहे हैं तो अब तक उनकी उम्र कितनी हो गई है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद जो है 9 नंबर जो पे है जो पॉइंट्स है आप उसको छोड़ देंगे, आपको इसको भरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और जो 10वां नंबर है आप उस पर ऑप्शन जो है 2 पे जाएंगे। यहाँ देखें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप ऑटो चॉइस पे टिक कर देंगे, बाकी आपको कुछ नहीं भरना है, आप इसको बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन 2 में जाएंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में और ऑटो चॉइस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं सीधा पॉइंट नंबर 11, बाकी आप सब छोड़ देंगे, आपको नहीं भरना है वो। पॉइंट नंबर 11 पे चलते हैं और यहाँ पे आपको US पर्सन, तो आप यहाँ पे नो पे जो है वो टिक कर देंगे। और उसके बाद जो नीचे दिया गया है सेक्शन जो 2 है, यहाँ पे आपको कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, तो अपने कंट्री 1 में जो है आपका जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे एक बार से फिर भर देना है। इसमें एड्रेस है और सिटी या टाउन या विलेज जो भी है, स्टेट और यहाँ का पोस्ट कोड, ये आपको भरना है। उसके बाद आपको चलना है इसके नीचे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, प्लेस डाल देंगे और नेम ऑफ सब्सक्राइबर आपका नाम लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे राइट साइड में जो है आप साइन जो है वो कर देंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आते हैं डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर। यहाँ पे आपको जो है आपका डेट और सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे आपने डालनी है और कुछ नहीं करना इसमें। फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर 13 के ऊपर, 13 नंबर पॉइंट पे डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर। जो यहाँ पे क्या करना है आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पे लिखनी है, आपने कब ज्वाइन किया है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट भी आपने यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद आपकी एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय ID है तो यहाँ पे आप उसको लिख देंगे। और आप ग्रुप A, B या ग्रुप C या D में आते हैं तो आप यहाँ पे जो अपना ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय वहाँ पे टिक कर देंगे, है ना। उसके बाद ऑफिस है जो आपका टीचर है तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का जो है नाम वो पूरा का पूरा लिख देंगे। और उसके बाद डिपार्टमेंट आपका जैसे एजुकेशन हो जाएगा, मिनिस्ट्री जो है आपकी एजुकेशन ही लिख देंगे यहाँ पे। और DDO रजिस्ट्रेशन नंबर ये आप अपने DDO से पूछ के जो है, सबका ये अलग अलग होता है, यहाँ पे आप अपना DDO का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ से इस पर कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी जो बेसिक पे है वो यहाँ पे आप लिख देंगे और कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी आप छोड़ देंगे। और इसके नीचे हम जाके देखते हैं इसी फॉर्म में नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, यहाँ पे जो आपका DDO है तो आप वहाँ पे यहाँ पे उसके सिग्नेचर जो है ले लेंगे। और यहाँ पे राइट साइड में जो है रबर स्टैम्प ऑफ DDO इन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आप DDO की जो है स्टैम्प जो है वो लगवा लेंगे। उसके बाद हम जो है इस फॉर्म को कंप्लीट कर चुके हैं, आगे का जो भी है वो आप उसको छोड़ देंगे। लगभग 5 पेज है इसके अंदर, तो ये इतना ही है। और इसकी जो है आपको 2 कॉपी करवानी है,
यानी कि आप ये कह सकते हैं आप इसके 2 फॉर्म जो है वो प्रिंट करवा लें, तो ये 2 की 2 जो है आपको ट्रेजरी में जमा करवानी है। और इसके साथ साथ जो है जो लगना है डीडीओ कवरिंग लेटर, वो भी आपने लगाना है, उसकी भी 2 कॉपी। और आप जो एक आपके हेड मास्टर की तरफ से तो ट्रेजरी ऑफिसर के अंदर एक एप्लीकेशन और जानी है कि ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये यहाँ पे सर्विस करता है, तो उसकी तरफ से भी जो है प्राण के लिए आपकी एक एप्लीकेशन और जाएगी, तो वो भी हम इसी वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। यह है कवरिंग लेटर फॉर सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो है डीडीओ के द्वारा ही भरा जाएगा, एनेक्चर S5। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है आप एज इट इज़ जो है इसको लिख सकते हैं, या इसको कहीं से जो बुक सेलर है आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है कि जितने भी मान लो आपके डीडीओ जो है जितने भी फॉर्म जो सबमिट करवा रहा है, आपको सिर्फ वहाँ पे शब्दों में लिखना है। मान लो एक व्यक्ति का यहाँ पे जमा करवा रहा है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है 1 ONE इनवर्स, ठीक है, वो लिखना है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड देखेंगे आप जो डीडीओ के साइन होंगे और उसकी मोहर लगेगी। आपने सिर्फ यहाँ पे यही काम करवाना है इस लेटर के अंदर, और कुछ नहीं करवाना है, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है अगर ठीक है, अगर नहीं लिया है तो हम इसको जूम कर रहे हैं, आप ये लिख भी सकते हैं। आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, ताकि इसको आप आसानी से टाइप भी कर सकें। आपने यहाँ पे लिखना है सिर्फ 1 या 2 जितने भी आप फॉर्म सबमिट करवाने जा रहे हो, एक व्यक्ति के हैं या 2 व्यक्तियों के हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे 1 लिखना है अगर एक जमा करवा रहे हो। बाकी सब जो है वो सभी के लिए सेम ही है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे इसको ऊपर कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस इतना ही है ये। उसके बाद जो है एक लेटर जो आपको और टाइप करवाना है, ये लेटर है, इसकी भी जो 2 कॉपी लगेगी, और डीडीओ कवरिंग की है उसकी भी 2 कॉपी आपने करवानी है। फ्रॉम हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सेक्टर 9 अम्बाला सिटी से, जैसे हमारे ये हेड मिस्ट्रेस हैं तो उनकी तरफ से जो है ये लेटर होता है ट्रेजरी ऑफिस को। और यहाँ पे जो है मेमो नंबर और डेट यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपका ऑर्डर बुक है तो उस ऑर्डर बुक का जो नंबर होगा वो यहाँ पे उनको लिखना है, रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ प्राण यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो इसमें आपका नाम आ जाएगा और आपकी जो पोस्ट है वो भी आ जाएगी आप यहाँ पे। तो आप सिर्फ इतना करना है, और यहाँ पे हेड जो मास्टर है आपका, हेड मिस्ट्रेस है जो भी है, उनकी मोहर और साइन लग जाएंगे। तो इसकी भी आपने 2 कॉपी करवानी है। और साथ ही साथ एक सूचना और देते हैं आपको, इसके साथ साथ आपका जो पैन कार्ड है उसकी 2 कॉपी, आधार कार्ड है उसकी 2 कॉपी, और एक बैंक का आप या तो पासबुक लगा दे या कैंसिल चेक जो है आप वो भी लगा दें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।